So hi everyone, welcome to my channel, and this video is about Sophocles Antigone and it is the third video of European classical literature and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स कैसे गए हैं एंड प्रीवियस वीडियोस आपको कैसी लगी है. ऑल्सो वीडियो को लाइक कर देना जरूर बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे एंड तक भूल जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना. एंड नेक्स्ट एग्जाम आपका जो भी है वो कमेंट्स में मुझे बता देना, ताकि आफ्टर दिस वीडियोस एंड आफ्टर दिस एग्जाम आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. So the first song of the chorus, मतलब ये first question है, that is the first song of the chorus is one of the Thanksgiving, calling for night-long celebrations as a danger are past. Do you think dangers are really over for Thebes? So first of all आपको इस टेक्स्ट के पर्टिकुलर एक छोटी सी समरी पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपके सामने भी रीड करने वाली हूँ. डू लिसन इट केयरफुली, ताकि आपको उससे जो एक पूरा टेक्स्ट जो है अच्छे से समझ आ जाएगा. तो that is Antigone is a Greek tragedy written by Sophocles that revolves around the conflict between Antigone and her uncle, that is King Creon, over the burial of Antigone's brother Polynices. Creon has ordered that Polynices' body be left unburied as punishment for his rebellion against the state. But Antigone defies the order and buries her brother anyway, citing her duty to the gods and her familial obligations. Creon condemns Antigone to death for her disobedience, leading to the tragic sequence of events that culminates in multiple deaths, including those of Antigone, Creon's son Haemon, something like that, and Creon's wife Eurydice. So the play explores theme of duty, loyalty, justice and limits of human law in the face of divine law. So ये मैंने आपको रीड करके ओवरऑल टेक्स्ट बताया, जो कि एक छोटी सी समरी. अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ. सो जो एंटीगोन है ये ग्रीक ट्रेजेडी है जो कि लिखी गई है बाय सोफोक्लेस. ये रिवॉल्व करती है अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंटीगोन, जो कि थे एंटीगोन, और उनके जो अंकल थे, मतलब उसके जो अंकल थे, दैट इज किंग क्रियन, किंग क्रियन, ओवर एक ब्यूरियल जो कि था एंटीगोन के ब्रदर का ब्यूरियल होना था पॉलिनिसिस का. बट यहाँ पे जो किंग क्रियन है वो कहते हैं कि आप जो है वो ब्यूरियल, मतलब उनको जो बरी है वो नहीं कर सकते हो. बट एंटीगोन जो है वो बरी कर देते हैं और वो जो है इनकी बात नहीं मानते. ही डिसोबेज किंग क्रियन, बट टू डिसोबे मतलब उन्होंने डिसोबे किया किंग क्रियन को, तो उसकी वजह से जो है उनको एक ट्रैजिक सीक्वेंस उन्हें फेस करना पड़ता है. दैट इज उनको बहुत सारी मल्टीपल डेथ फेस करनी पड़ती है. और डेथ किस किस की होती है? फर्स्ट इज एंटीगोन की डेथ होती है, क्रियन सन की क्रियन की मतलब सन की डेथ होती है, दैट इज क्रियन सन, दैट इज हेमॉन, एंड क्रियन की वाइफ की डेथ होती है, दैट इज यूरिडाइस. एंड जो ये प्ले है पर्टिकुलरली, टेक्स्ट जो है पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं थीम्स जैसे कि ड्यूटी को, लॉयलिटी को एंड जस्टिस को, एंड जो लिमिट्स है ह्यूमन लॉ इन द फेस ऑफ डिवाइन लॉ. सो ये आपको टेक्स्ट समझ आ गया होगा. नाउ वी विल मूव टू द आंसर. सो द फर्स्ट आंसर इज इन सोफोक्लेस प्ले ऑन एंटीगोन. जो फर्स्ट सॉन्ग है ऑफ चॉरस, ये इंडीड जो है वन ऑफ द थैंक्स गिविंग है, एज चॉरस जो है वो रिजॉइस करते हैं इन द फैक्ट दैट जो सिटी ऑफ थेब्स है अब उसे सेव कर ली गई है बाय द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ आर्गोस. एंड जो चॉरस है कॉल करता है फॉर अ नाइट लॉन्ग सेलिब्रेशंस को, क्योंकि अब वो अपने उसको बचा चुके हैं अपने किंगडम को. सो इसलिए जो वो मतलब जैसे हम कहते हैं ना रात का जश्न टाइप, तो वो उसे बुलाते हैं एंड प्रेज करते हैं गॉड को फॉर देयर एड एंड प्रोटेक्शन. और जो चॉरस सिंग है, मतलब द चॉरस सिंग्स, सिंग डांस रेज द शाउट ऑफ जॉय फॉर विक्ट्री इज वन एंड द सिटी सेव्ड. हिम हिम द गॉड्स, मतलब हिम मतलब कि जैसे टाइप ऑफ कुछ चीजें हिम करना, मतलब जब भी हम भगवान को याद करते टाइप ऑफ. हु नेवर टायर इन जॉय ऑफ थैंक्सगिविंग फॉर द डेंजर्स ऑफ वॉर आर पास्ट एंड द सिटी इज सेफ अगेन. सो ये एक म्यूजिक है, मतलब एक सॉन्ग उन्होंने गाया है. ये सॉन्ग जो एक कॉमन फीचर है एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी का, वेयर जो चॉरस है सर्व करते हैं एज अ काइंड ऑफ कमेंटेटर ऑन द एक्शन ऑफ द प्ले एंड प्रोवाइड करते हैं ऑडियंस को विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द इवेंट्स अनफोल्डिंग द स्टेज इन एंटीगोन. मतलब इन एंटीगोन, मतलब इस टेक्स्ट में मेनली जो चॉरस प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन हाईलाइटिंग द थीम्स ऑफ जस्टिस, पिटी एंड लॉयलिटी दैट आर सेंट्रल टू द प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसमें. मैंने आपको ज्यादा आंसर्स नहीं बताने वाली हूँ मैं, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में कई बच्चों ने बोला था कि आप आंसर ज्यादा बड़े बता रहे हो. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा छोटे बता दूं, बिकॉज यू कैन इजीली एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, अगर आपको एक आंसर के जो है सीक्वेंस मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसमेने एंड एंटीगोन आर डिफरेंट इन एवरी वे. सो ये दोनों जो डिफरेंट इन एवरी वे,
तो दे आर सिस्टर्स, बट वो सिस्टर्स है। डू यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू? सब आपको बताने की आपको कौन कौन सी सिमिलैरिटीज इन दोनों में मिली है। सो फर्स्ट वी कैन राइट इज इसमेने एंड एंटीगोन। इनको मैं इसमेने रीड करती हूँ या प्रोनाउंस करती हूँ, मे बी आप कुछ और प्रोनाउंस करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Maybe I mean, some people pronounce it as I mean, and but मैं इसको इसमें ही pronounce करती हूँ। So Ismene and Antigone are sisters in Greek tragedy Antigone by Sophocles. While they are indeed different in many ways, there are also some similarities between the two characters. So the one similarity is that both sisters are loyal to their family and the memory of their father Oedipus. So ये इनके फादर जो है वो इडिपस है, एंड इडिपस रेक्स का अगर आपने भी टेक्स्ट में भी नहीं पढ़ा ही होगा क्योंकि वो भी टेक्स्ट बाद में ही आएगा आपका। सो इडिपस और मे बी इंडियन वाले में आ सकता है, जो नेक्स्ट पेपर आपका उसमें आ सकता है, बट यस इडिपस जो है सो इट वाज अ ग्रीक मतलब मस्ट टेक्स्ट, इडिपस रेक्स के नाम से टेक्स्ट है जो कि आप पढ़ोगे आगे, तो बहुत अच्छी टेक्स्ट है वो भी। तो आई थिंक मेरे को भी उसका कोई भी सस्पेंस वगैरह नहीं बताना चाहिए। सो इसमें जो एक हेजिटेट करते हैं, इज हेजिटेंट टू हेल्प एंटीगोन बरी देयर ब्रदर पॉलिनिसिस। सो वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करती है कि वो अपने ब्रदर को बरी करे बिकॉज शी फियर्स पनिशमेंट, क्योंकि उनको डर लगता है पनिशमेंट का, बट शी स्टिल फील कि वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी टू हर फैमिली। एंटीगोन जो अदर हैंड में जो है इज मोर आउटस्पोकन एंड रेजिलेंट इन हर कमिटमेंट टू फैमिली एंड ड्यूटी, बट अल्टीमेटली शी ऑल्सो एक्ट्स आउट ऑफ डीप लव फॉर हर ब्रदर। Another similarity जो हमारे को यहाँ पे देखने को मिली है that is between the two sisters is that they both have a sense of pride and stubbornness। मतलब कि बहुत ज्यादा stubborn मतलब जिद्दी टाइप। इसमें जो है वो प्राउड है ऑफ ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड द लॉ, while एंटीगोन जो वो प्राउड है अपने डिफिशेंस के लिए एंड ऑफ अथॉरिटी एंड हर विलिंगनेस टू फॉलो हर कंसाइंस even if it means going against the law। both जो sisters है वो strong belief करती है and convictions and they are willing to stand by them even when it is difficult। सो मतलब वो अपने आप को स्टैंड कर लेती है अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो तब भी। ओवरऑल वाइल इसमें एंटीगोन जो है वो डिफरेंट है इन मेनी वेज, दे डू शेयर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज सच एज लॉयल्टी टू द फैमिली एंड सेंस ऑफ प्राइड एंड स्टबॉर्ननेस, मतलब कि जिद्दी दोनों ही बहुत है। नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब ये वर्ड पता है मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। सो नॉट विद स्टैंडिंग his preoccupation with self-preservation, the guard in Antigone is not a wholly unpleasant character. Do you agree? So अब आपको ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये जो कि स्टेटमेंट के तरह लिखी नहीं गई बट एक स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि आप इससे अग्री करते हो या फिर नहीं। सो द गार्ड है ऑफ एंटीगोन, द गार्ड इन एंटीगोन जो है ये कैरेक्टर है who is primarily motivated by the self preservation। मतलब ही इज टास्क्ड विद गार्डिंग द बॉडी ऑफ पॉलिनिसिस, तो उनको जो है बॉडी को मतलब बचा के रखना है ऑफ पॉलिनिसिस, जो कि है उनको डिक्लेयर किया गया है एज अ ट्रेटर बाय द स्टेट एंड इज देयरफॉर नॉट सपोज्ड टू बी बरीड, और उनको बोला गया कि वो बरी नहीं हो सकते हैं। बट एंटीगोन जो है एंटीगोन डिफाई करती है स्टेट ऑर्डर को एंड बरी कर देती है अपने ब्रदर को। तो जो द गार्ड है इज सेंट टू इन्वेस्टिगेट, मतलब कि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन के बाद the guard I just lost my line Polynesius and yes, so he is tasked with the guarding of the yes। so उनको गार्ड किया जाता है एंड देन उनको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है एंड रिपोर्ट बैक टू किंग क्रियन, और उनको फिर किंग क्रियन को जो है वो रिपोर्ट करना होता है बिकॉज किंग क्रियन ने जो है वो मना कर रखा होता है कि बॉडी बरी नहीं होनी चाहिए, बट बॉडी बरी हो जाती है बिकॉज ऑफ गार्ड की कोई मे बी हम कह सकते हैं लापरवाही की वजह से। although he initially tries to avoid getting involved in the situation, द गार्ड जो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं टू कैप्चर एंटीगोन एंड ब्रिंग हर टू क्रियन। तो वो फिर सोचते हैं कि हम एंटीगोन को जो वो कैप्चर कर लेते हैं बिकॉज एंटीगोन वाज द वन जिसने जो बरी किया है पॉलिनिसिस को। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाइल द गार्ड्स एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फ सर्विंग लग सकता है आपको, बट देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस इन द प्ले वेयर ही शोज सम ह्यूमैनिटी एंड इवन ह्यूमर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जो फर्स्ट अराइव होता है एट द सीन ऑफ ब्यूरियल, वो एंगेज करते हैं ना प्लेफुल डायलॉग विद हिज फेलो गार्ड्स, the merits of sleep versus wakefulness। Additionally, when he captures Antigone, he is not unnecessarily cruel or violent towards her। तो वो ज्यादा cruel या फिर violent नहीं होता है towards her। ओवरऑल जो गार्ड है मतलब while the guard in Antigone may not be the most sympathetic character, he is not wholly unpleasant either। मतलब कि ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल एज अ मतलब दोषी करार किया जाए। His preoccupation जो है with self preservation is a reflection of a difficult political situation he finds himself in
and there are moments where he shows lighter side to his character. So the next question is, Tyresis comes with a friendly caution and departs with bitter warnings. Why does his attitude change? So Tyresis जो है वो एक फ्रेंडली कॉशन के साथ आता है एंड डिपार्ट करता है विद अ बिटर वार्निंग एंड उसका एटीट्यूड ऐसा चेंज क्यों होता है मैं आपको ये बताना है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए हो सकता है, ऑल्सो याद रखना इसे. सो इन सोफोक्लिस प्ले एंटीगोन जो है मतलब कि जो टायरेसिस है ये एक ब्लाइंड प्रॉफिट है हु इज कॉल्ड अपॉन बाय किंग क्रियन टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाई द गॉड्स आर एंग्री एंड कॉजिंग कैलेमिटीज इन थेब्स. तो मतलब क्योंकि मेन द किंग क्रियन जो थे बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके जो थॉन था उसमें बहुत ज्यादा कैलेमिटीज हो रही थी एंड मतलब जो उनको थॉन था डेट इज थेब्स में बहुत ज्यादा कैलेमिटीज हो रही थी और बहुत ज्यादा लोग जो है सफर कर रहे थे. सो इसलिए उन्होंने एक ब्लाइंड को बुलाया था डेट इज टायरेसिस एंड जो एट फर्स्ट टायरेसिस जो है वो अप्रोच करते हैं क्रियन को इन अ मस्ट फ्रेंडली वे बट हिज एटीट्यूड जो वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है वह जो किंग है वो रिफ्यूज कर देते हैं टू लिसन टू हिज वार्निंग्स बिकॉज वो धीरे धीरे जो उनको एज अ नॉर्मल समझने लग जाते हैं. सो इसलिए वो बातें जो है वो वार्निंग्स जो है लिसन नहीं करते हैं. टायरेसिस जो है वो बहुत ज्यादा कॉशन मेंटेन करते हैं टू क्रियन इज फ्रेंडली एट फर्स्ट बिकॉज उनको ये होप होता है कि वो जो है कन्विंस कर लेंगे किंग को टू चेंज हिज वे. बट लेटर जो टायरेसिस है वो वार्न करते हैं क्रियन को दैट उनका जो रिफ्यूजल है टू बरी एंटीगोन ब्रदर पॉलिनिसिस विल एंगर द गॉड्स मतलब कि अगर वो पॉलिनिसिस को बरी नहीं करते हैं तो वो गॉड्स को एंगर करेगा एंड इससे क्या हो सकता है उनके ऊपर कर्ज आ सकता है. बट वो जो है वो बात नहीं मानते किंग क्रियन उनकी एंड वह एडवाइस करते ही एडवाइसेस क्रियन मतलब जो टायरेसिस है वो एडवाइस करते क्रियन को कि वो मर्सीफुल हो और जो मतलब डेथ जिनकी डेथ हो गई है मतलब जो डेथ जो जिसकी हो गई है उसको वो जो है बरी होने दे. बट वो इस चीज के लिए मना कर देते हैं एंड एट द एंड उनको मतलब उस चीज का भी आंसर वगैरह कुछ ना कुछ देना पड़ता है. हाउएवर व्हेन जो क्रियन है वो रिफ्यूज कर देते हैं टू लिसन टू टायरेसिस एंड इंसिस्टेड एक्यूजेस हिम ऑफ बीइंग ब्राइब्ड मतलब कि वो फिर ये भी इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें ब्राइब किया जाए. टायरेसिस जो है वो बिकम कर देते बिटर एंड एंग्री. टायरेसिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिलीवर करते एक पावरफुल प्रोफेसी प्रिडिक्टिंग दैट क्रियन जो है उनका एक्शन जो है वुड लीड टू डेथ क्योंकि क्रियन ने जो है उनकी बात नहीं मानी है तो अल्टीमेटली उनको जब डेथ और उनका डाउनफॉल होगा. टायरेसिस का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है बिकॉज उनको अब दिख जाता है कि क्रियन जो है वो बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गए हैं एंड वो अनविलिंग है कि वो कोई भी और वार्निंग सुने आगे एंड वो रियलाइज करते हैं कि जो किंग का एक्शन है वो उनके लिए खुद के लिए जो वो डिजास्टरस होने वाला है. ओवरऑल जो टायरेसिस का चेंज है एटीट्यूड में इन एंटीगोन रिफ्लेक्ट करता है उनका रोल एज अ प्रॉफिट हु मस्ट डिलीवर डिफिकल्ट ट्रुथ मतलब कि वो डिफिकल्ट ट्रुथ भी बताते हैं मतलब जो टायरेसिस है वो सारे सच बताते हैं चाहे वो सच हो मतलब वो कैसे भी हो चाहे वो कितने डिफिकल्ट ट्रुथ क्यों ना हो बट वो सारे सच बताते हैं. बट एट द सेम टाइम जो क्रियन है जिन्होंने टायरेसिस को बुलाया था वो खुद ही उनकी बात नहीं मानते हैं एंड एट द एंड उनका डाउनफॉल होता है और उनकी डेथ भी होती है इवन इफ दे आर अनवेलकम. इफ इनिशियली वो अप्रोच करते हैं क्रियन को इन अ फ्रेंडली मैनर होपिंग कि वो जो है उनकी सारी बातें सुनेंगे एंड ताकि वो जो है इस डिजास्टर को रोक सकते हैं. बट ही बिकम्स बिटर एंड एंग्री व्हेन जो किंग है वो रिफ्यूज कर देते हैं टू लिसन टू हिम एंड वो कंटिन्यू करते हैं टू द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन क्योंकि वो फिर से कंटिन्यू कर रहे होते हैं इसी पाथ को और वो डिस्ट्रक्शन के पाथ पे फिर भी चल रहे होते हैं. एंड विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली. ऑल्सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट टेक्स्ट आपको किस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. You can also follow me on Instagram if link is given and you can check the previous videos as well. The link is in description also and in the I button. Stay safe, stay positive, all the best and thanks for watching. Bye bye.